हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 27 अगस्त 2021 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली टू विच कंट्री हैव 5 वेराइटीज ऑफ एप्पल्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हैव बीन एक्सपोर्टेड इन अ जॉइंट एफर्ट मेड बाय एचपीएमसी एंड अपेडा। हाल ही में एचपीएमसी और अपेडा द्वारा किए गए संयुक्त प्रयास में हिमाचल प्रदेश से सेब की 5 किस्मों का निर्यात किस देश में किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में एचपीएमसी और अपेडा ने जॉइंटली एक कार्य किया। इन्होंने हिमाचल प्रदेश की 5 सेब की वैरायटीज़ को दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट किया है। तो कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बहरीन। बहरीन एक मिडिल ईस्ट कंट्री है और वहाँ पर हिमाचल प्रदेश के 5 एप्पल्स की वैरायटी को एक्सपोर्ट किया गया और ये जॉइंटली किया गया अपेडा और एचपीएमसी के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अथॉरिटीज़ हैं। अपेडा की फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी और एचपीएमसी की फुल फॉर्म है हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन दोनों के द्वारा जॉइंटली एफर्ट किए गए और हिमाचल प्रदेश से 5 एप्पल की वैरायटीज़ को एक्सपोर्ट किया गया बहरीन को। वो 5 एप्पल की वैरायटीज़ हैं रॉयल डिलीशियस, डार्क बैरोन गाला, स्कारलेट स्पर, रेड वेलॉक्स और गोल्डन डिलीशियस। बात करें बहरीन की, अगर मैप में देखें आप देख सकते हैं ये है इंडिया और यहाँ पर है बहरीन। बहरीन एक मिडिल ईस्ट कंट्री है। बहरीन की कैपिटल है मनामा और करेंसी है बहरीनियन दिनार। इसके अलावा बात करें अपेडा की, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अथॉरिटी है, इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत ये कार्य करती है और इसकी फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी और इसके जो चेयरमैन है वो हैं डॉक्टर एम अगमुथु, जो कि एक आईएएस अफसर हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है। इसकी स्थापना 13 फरवरी 1986 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका मुख्य कार्य ये है, सबसे पहले जो भी हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनको इंडिया में प्रमोट और एक्सपोर्ट करना। इसके अलावा जो भी हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स और सीरियल्स, इन सभी को फॉरेन कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट करना और प्रमोट करना, ये कार्य है अपेडा का। बात करें एचपीएमसी की, एचपीएमसी की फुल फॉर्म है एचपी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन, जो कि हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के अंतर्गत कार्य करती है। 10 जून 1974 को इसकी स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि एचपीएमसी की स्थापना किस बैंक की सहायता से की गई थी, तो वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की है और वर्ल्ड बैंक की सहायता से ही एचपीएमसी की स्थापना की गई थी। इनका सबसे पहले कार्य ये है कि जो भी हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जैसे कि हमारे जो फ्रूट्स हैं उन्हें पोस्ट हार्वेस्ट यानी कि जब ग्रो हो जाते हैं उसके बाद जब फसल की कटाई वगैरह की जाती है, फलों को निकाला जाता है, तो उन फलों को निकालने के बाद जो भी अगला कार्य है जैसे कि उन्हें प्रमोट करना, एक्सपोर्ट करना, वो सारा का सारा कार्य है एचपीएमसी का। इसके अलावा अगर सरप्लस में कोई भी फ्रूट्स है तो उनके और अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाना, जैसे कि आपने देखा होगा एचपीएमसी की शॉप में वहाँ पर जूस वगैरह भी काफ़ी मिलता है फ्रूट्स का, तो ये सारा का सारा कार्य है एचपीएमसी का और इसका हेड ऑफिस है निगम विहार शिमला में। बात करें एप्पल की, एप्पल का साइंटिफिक नेम है मेलस डोमेस्टिका और कहीं कहीं आप मेलस प्यूमिला भी पढ़ेंगे। और कुछ एग्जाम में एप्पल की फैमिली के बारे में पूछा गया था, तो एप्पल की फैमिली है रोसासी और सब फैमिली है पोमोइडी। याद रखिएगा, रोसासी इसकी फैमिली है और सब फैमिली है पोमोइडी। चाइना वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एप्पल का और इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एप्पल का और सेकेंड नंबर पर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट इज प्रपोज्ड भूभुजोत टनल विल कनेक्ट विच टू डिस्ट्रिक्ट्स। प्रस्तावित भूभुजोत सुरंग किन 2 जिलों को जोड़ेगी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मंडी और कुल्लू। मंडी और कुल्लू के बीच में बनाई जाएगी भूभुजोत टनल, क्योंकि इस तरफ को है हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और इस तरफ को है हमारा मंडी डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर है भूभुजोत, जोत यानी कि पास यानी कि दर्रा, तो इन दोनों को कनेक्ट करता है यानी कि मंडी और कुल्लू को कनेक्ट करता है भूभुजोत और यहाँ पर टनल बनाई जाएगी ताकि जो डिस्टेंस है 2 डेस्टिनेशन का वो कम हो सके। मैप में देखें आप देख सकते हैं ये हिमाचल प्रदेश का मैप है, ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और ये है मंडी डिस्ट्रिक्ट। और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ये कुल्लू का हेडक्वार्टर है कुल्लू यहाँ पे और मंडी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर है जोगिंदरनगर और यहाँ जैसे है भूभुजोत। यहाँ से टनल बनाई जाएगी ताकि जोगिंदरनगर और कुल्लू को कनेक्ट किया जा सके और कुल्लू की लग वैली से होके ये टनल क्रॉस करेगी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं, ये है ब्यास नदी जो कि कुल्लू से होकर गुजरती है और बाया मंडी डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करती है और ये है ऊहल खड्ड, ऊहल नदी। याद रखिएगा, यहाँ देख सकते हैं ये है ऊहल नदी। तो जो भूभुजोत है ये ऊहल नदी और ब्यास नदी के बीच में स्थित है। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि किन 2 नदियों के बीच में स्थित है भूभुजोत, तो ऊहल नदी और ब्यास नदी के बीच में स्थित है भूभुजोत।
तो अभी प्रस्तावित है ये टनल बनाना, तो 3.2 किलोमीटर की ये टनल बनाई जाएगी और इस टनल के द्वारा मंडी डिस्ट्रिक्ट के जोगिंदरनगर को कुल्लू के साथ कनेक्ट किया जाएगा वाया लग वैली। याद रखिएगा लग वैली कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आ सकता है कि लग वैली कहाँ पर है, तो ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में और लगभग 65 किलोमीटर का डिस्टेंस कम होगा और 2 आवर्स का जो टाइम है वो भी कम होगा। इसके अलावा एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भूभू पास है ये किन दो वैलीज को कनेक्ट करता है, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट के चुहार वैली और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की लग वैली, इन दोनों को कनेक्ट करता है भूभू पास। Next is NIT Hamirpur has signed an MOU with which IIT for advanced technical research facilities to the students. NIT हमीरपुर ने छात्रों को उन्नत तकनीकी अनुसंधान सुविधाओं के लिए किस IIT के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं, तो ये किए हैं IIT गांधीनगर के साथ। तो NIT हमीरपुर ने IIT गांधीनगर के साथ एक MOU साइन किया है जिसके अंतर्गत जो भी NIT हमीरपुर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग और रिसर्च फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी IIT गांधीनगर के द्वारा। याद रखिएगा IIT गांधीनगर गुजरात में है। President Ramnath Kovind will address the special session of Himachal Pradesh Legislative Assembly on September 17. Which president would he be to do so? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 17 सितंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। वह ऐसा करने वाले कौन से राष्ट्रपति होंगे? तो इनसे पहले 2 और राष्ट्रपति थे जिन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया था, तो अब ये तीसरे राष्ट्रपति बन जाएंगे जब ये 17 सितंबर को इस विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। तो 5 दिन के विजिट पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हिमाचल प्रदेश आएंगे और ये 16 सितंबर को हिमाचल प्रदेश पहुंचेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की जा रही है हिमाचल प्रदेश की स्टेटहुड की, तो अलग अलग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। इन्हें निमंत्रण दिया गया था कि ये हिमाचल प्रदेश आएँ और ये अब 16 सितंबर को हिमाचल प्रदेश आएंगे। तो हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के स्पीकर हैं विपिन सिंह परमार, उनके द्वारा एक प्रेस रिलीज की गई और बताया गया कि 17 सितंबर को मॉर्निंग में सुबह 11 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा एक सेशन जो है उसे एड्रेस किया जाएगा। वो स्पेशल सेशन होगा हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का। इनसे पहले यानी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पहले पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, जो कि 23 दिसंबर 2004 को इन्होंने संबोधित किया था, और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, इन्होंने 24 मई 2013 को संबोधित किया था हिमाचल प्रदेश विधानसभा की स्पेशल सेशन को। By which year the Himachal Pradesh government has set a target to make all roads in the state free from stray animals? हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य की सभी सड़कों को आवारा पशुओं से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2022 तक। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2022 तक हिमाचल प्रदेश की जितनी भी सड़कें हैं वो आवारा पशुओं से मुक्त कर दी जाएंगी। In the initial phase, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड शगुन योजना इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स? हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रारंभिक चरण में कितने जिलों में शगुन योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 6। तो 6 जिलों में प्रारंभिक चरण में शगुन योजना को शुरू किया गया है। तो इस वर्ष का जो बजट था हमारा, उस बजट में घोषणा की गई कि शगुन योजना शुरू की जाएगी। शगुन योजना के अंतर्गत जितने भी हिमाचल प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार हैं उनमें 18 साल से अधिक आयु की कन्याओं की जब शादी होगी तो हिमाचल प्रदेश सरकार 31,000 का शगुन देगी। और अभी शुरुआती चरण में 6 जिलों में इस योजना को चलाया गया है और वो 6 जिले हैं कांगड़ा, बिलासपुर, चंबा, कुल्लू, सिरमौर और सोलन। और अभी तक 207 कन्याओं को 31,000 रुपये शगुन दिया जा चुका है और लगभग 64,17,000 रुपये की राशि सरकार द्वारा दी जा चुकी है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2021-22 के लिए इस योजना के लिए 20 करोड़ के बजट का प्रावधान रखा है। इस लाइन को याद रखिएगा, 2021-22 के लिए प्रदेश सरकार ने 20 करोड़ का बजट रखा है शगुन योजना के लिए। ये भी याद रखिएगा 31,000 रुपये शगुन दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत। What is the name of recently released film on life of martyr कैप्टन विक्रम बत्रा? शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर हाल ही में रिलीज हुई फिल्म का नाम क्या है? तो आई होप आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शेरशाह। हाल ही में ये मूवी रिलीज़ की गई थी और शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा इनके जीवन पर ये मूवी बनाई गई है। और मूवी का नाम याद रखिएगा, मूवी का नाम है शेरशाह। और इसमें शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा का रोल निभाया था सिद्धार्थ मल्होत्रा ने और इनके पार्टनर का रोल निभाया था कायरा अडवाणी ने। बात करें शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की, 9 सितंबर 1974 को कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के पालमपुर में इनका जन्म हुआ था और 1999 में कारगिल युद्ध में ये शहीद हो गए थे। इसके अलावा इन्हें परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। ये थी हमारी आज की डिस्कशन और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वेबसाइट का और डायरेक्ट लिंक भी दिया गया है PDF का, वहाँ से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।